से सुनिए दामाद जी, जिसे आप ले गए हैं वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारे घर की इज्जत है। भरोसे के साथ आपके हाथ में उसका हाथ दिया है। अगर भरोसा तोड़ा और उसे कोई भी तकलीफ हुई तो जिन हाथों से कन्यादान किया है उन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। जूली का फोन था। हाय आर्या, पासपोर्ट और टिकट्स इसमें है। कल शाम की फ्लाइट बुक की है, टाइम पे पहुंच जाना। हाँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक्स। हाय हाय। ये रही कमरे की चाबी। ठीक है, मैं रख लूंगा। ओके, थैंक्स। गाइस, ये रहे तुम्हारे पासपोर्ट्स और ये टिकट्स। प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट कल रात की है, यानी तुम्हें 24 घंटे यहीं रहना होगा। अपने कमरे से बाहर मत निकलना, ओके? मेरी एक शर्त है। अगले 24 घंटों के लिए तुम दोनों मुझसे फ्रेंडली रहोगे। और नहीं तो क्या। जब से ये लोचा हुआ है ना, तू ठीक से बात कर रहा है ना ये ठीक से बात कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और जब ये अमेरिका चला जाएगा, जिंदगी भर ना मुझसे बात करेगा ना मुझे मिल पाएगा। ये मुझे पक्का भूल जाएगा। कम से कम ये 24 घंटे तो दे दो ना मुझे, थोड़ी देर के लिए ही सही। सारी बातें भुलाकर तुम दोनों थोड़ा मुस्कुरा दो ना, प्लीज। ये क्या नाटक है? नहीं मुस्कुराएगा? ओके, तो मैं बाबूजी को सब कुछ बता दूंगा। अरे बता दो। बाबूजी क्या? बता दो। देखो गीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में फोन कर दूंगा। नंबर वो नहीं है। ये लो। सुन रही हो ना, फोन रिंग हो रहा है। देखो मैं सब कुछ बता दूंगा। सुन लो। अरे वो फोन उठाएंगे, मैं बता दूंगा। बोलती बंद हो गई तुम्हारी। हेलो पिताजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये लड़की पूरा प्लान चौपट कर देगी यार। अगर बाबूजी को पता चला हम कहाँ हैं तो यहाँ आके सबकी जान ले लेंगे। पता नहीं इसके साथ तो अमेरिका में कैसे मैनेज करेगा यार। फ्रेंड्स, रुको। ये कौन है पता है? मेरे पति। कुछ किया ना तो मार डालेंगे तुम्हें। रुको। बड़ी आई पति वाली वो नकली शादी करोगे? और जल्द मैं पति बनूंगा। आर्या, तुम दोनों के अमेरिका जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम दोनों की शादी हो। देखो मुझे ना नहीं सुनना है। जाने से पहले मैं तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। प्लीज यार मान जाओ। प्लीज। अच्छा चल ठीक है आर्या, तू जैसा बोलेगा वैसा ही हो। थैंक्स यार, मैं शादी का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम दोनों कल सुबह 9 बजे मंदिर में आ जाना, ओके ना? प्लीज यार, टाइम पे पहुंचना। ये फिर से कोई चाल चल रहा है। 9 बजे मंदिर में बुलाया है, कहता है कि हमारी शादी देखना चाहता है। ये तो भरोसे के लायक ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं है इस पे। प्लान बदल दिया है मैंने, इसलिए हम यूएसए नहीं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो भी कल शाम को नहीं, सुबह ही। ये तो गलत बात है ना अजय, अपने दोस्त को धोखा दोगे? देखो वो मेरा दोस्त कभी था ही नहीं, बल्कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वो ऐसा पिस्सू है जिसके नाम से भी मुझे घिन आती है। वो दुश्मन है मेरा, नफरत है मुझे उससे।
काश गीता बस दिल से मुझे एक बार आर्या पुकारे। गीता, अरे तुमने अब तक पैकिंग नहीं की? कहा था ना सुबह ही हम निकल जाएंगे। बाद में कोई वक्त नहीं मिलने वाला है, इसलिए अभी पैकिंग कर लो। उस घटिया इंसान को भनक लग गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलो जल्दी सो जाओ। और हाँ, अलार्म मत लगाना, क्योंकि अगर आवाज सुन ली तो वो जग जाएगा। मैं खुद ही आके तुम्हें उठाऊंगा। ओके, गुड नाइट। अजय, हाँ और ऐसे ऑस्ट्रेलिया की बात छुपाना गलत है ना? कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम एक्चुअली अजय और मैं सिगरेट बांट कर पीते हैं ना, उसके हिस्से की सिगरेट उसे कैसे मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसे सिगरेट पीने में तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं ये। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तुम ये पहले से जानते हो? जानता। आज तक अजय की कोई भी बात मुझे पता ना चले ऐसा नहीं हुआ है। पर अच्छा क्या मुझे नहीं बताया। शायद तुम लोगों ने सोचा होगा आर्या को नहीं बताएंगे तो उसे दुख कम होगा, पर मुझे तो डबल दुख होने वाला है। वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा और तुम भी जाओगे। उसके बाद मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेला हो जाऊंगा, और यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जब ऐसा दुख होता है ना, तब मैं हमेशा बाबूजी को फोन करके सच बता देता हूं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं कोई गलती ना करूं इसलिए। अरे क्या था वो? डरो मत, नींद की गोलियां। मैं कल सुबह तुम दोनों को जाते हुए देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये गोलियां खा ली। ये लो, ये अजय के लिए आखिरी तोहफा। ए, तुम कहां खो गई? सोच रही हो तुम्हारा तोहफा कहां है? तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वही मेरा तोहफा है। मैं जानता हूं हमारी शादी धोखे से हुई है और उसके कोई मायने नहीं है, पर मैंने उस शादी को सच ही माना है। तुम्हें वो मंगलसूत्र मैंने दिल से पहनाया था, इसीलिए यही मेरा आखिरी तोहफा है। हमारे जाने के बाद क्या करोगे तुम? मैं क्या करूंगा? तुमने कभी सच्चे दिल से मुझसे प्यार नहीं किया। अजय ने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना, पर मुझे दामाद बनाकर इज्जत देने वाले बाबूजी, उन्हें मैंने धोखा दे दिया। जाकर उनके कदमों में गिर जाऊंगा। उनकी हर सजा मंजूर होगी। बेवकूफ हो, पिताजी मार डालेंगे तुम्हें। तो मारने दो। वो बेटी के लिए जान ले सकते हैं, तो मैं पत्नी के लिए जान दे सकता हूं। जाकर सो जा, तुम्हें सुबह जल्दी जाना है ना। अलविदा, हैव अ नाइस लाइफ। आर्या, प्यार से बुलाया ना? नहीं, पर तुम्हारा बुलाने का मन किया, यही काफी है। गुड बाय। गीता, मेरी एक बात का जवाब दोगी? मुझे सचमुच अपना दोस्त मानती हो या अजय की तरह बस दिखावा कर रही हो? मैं तुमसे एक बात पूछूं? अजय से इतना प्यार करते हो तो फिर वो एक्सीडेंट क्यों किया तुमने? ये क्या है? आर्या ने दिया है। आर्या ने दिया? कहीं उसे पता तो नहीं चला हम लोग जा रहे हैं? हाँ पता है। ओह शिट, हो गई गड़बड़। उसने पक्का तुम्हारे पापा को बता दिया होगा, इससे पहले कि वो लोग आ जाए। चलो हम लोग निकलते हैं। नहीं, वो नहीं बताएगा। क्या?
मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम नहीं जानती वो कितना बड़ा धोखेबाज है। तुम्हें पाने के लिए वो मेरी जान भी ले सकता है। चलो जल्दी। मैं जानती हूँ, नहीं बताएगा। तुम्हें क्यों लगता है वो नहीं बताएगा? हमें अलग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी तुमने आज तक उसे समझा नहीं। वो तुमसे प्यार करता है और मुझसे भी। हम दोनों के बीच वो पिस रहा है। क्या उसकी तरफदारी कर रही हो? देखो वो लोग आ गए। तुमने कहा था ना कि वो नहीं बताएगा। अब देखा ना, घोंप दिया ना खंजर। चलो। उसने नहीं बताया है। अगर उसने नहीं बताया तो पता कैसे चल गया? क्योंकि उन्हें मैंने बताया है। सही सुना, पिताजी को मैंने ही बुलाया है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम तो बच जाएंगे, लेकिन आर्या का क्या? मेरे पिताजी उसे जान से मार देंगे। अरे तो क्या हुआ, मरने दो उसे। चलो। हम दोनों की वजह से आर्या क्यों कुर्बानी दे? ये हमारी प्रॉब्लम है और इसे हमें सुलझाना होगा। ए, दिमाग खराब हो गया क्या? तुम पागल हो गई हो? बोल रहा हूँ ना, गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वो लोग हमें मार देंगे। चलो जल्दी। माने दो, अगर वो गुस्से में मेरी जान ले सकते हैं तो मैं प्यार में अपनी जान दे सकती हूँ। तुम दे सकते हो? ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? चलो। पिताजी, प्लीज अजय को कुछ मत कीजिए। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि अजय। पिताजी, नहीं पिताजी, पिताजी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ पिताजी, अजय को छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं पिताजी, प्लीज छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं बुलाया था मैंने आपको। प्लीज पिताजी। अजय। ये दोस्त है मेरा, जान है मेरी, और अगर इसे कुछ हुआ ना तो एक एक को काट के रख दूंगा। अजय, अजय तू ठीक है ना? क्या हुआ? मारो ना मुझे। रुक क्यों गए? ले लो मेरी जान। गीता, ये बुढ़ा समझाने पे भी नहीं समझेगा, क्योंकि ये इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। क्या बोल रहा है? इन्हें क्यों गाली दे रहा है? जानता है ये कौन है? बाबूजी हैं, देवता हैं। इसमें इनकी क्या गलती है? बेटी घर से भाग जाएगी तो कोई भी बाप यही करेगा ना। बाबूजी, सॉरी बाबूजी। अजय बहुत अच्छा लड़का है, बस इसे बात करने का तरीका नहीं आता। बाबूजी से माफी मांगो मुझे। अजय सॉरी बोलना। तू जैसी पापिन बेटी को जन्म देने से बेहतर होता। बाबूजी, गीता मेरी पत्नी है, आप उस पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। इसमें गीता की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये मेरी वजह से हो रहा है। ठीक कहा तूने, असली गुनहगार तो तू ही है। भरोसे के साथ अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में दिया, वही गलती हुई। कितना बड़ा विश्वासघात किया तूने। मालिक, मालिक उसे मत मारिए, ये हमारे घर का दामाद है। मालिक रुक जाइए, मत मारिए इसे। रतन भैया आप बीच में बताइए। बाबूजी मुझे जो सजा देनी है दीजिए, मार दीजिए मुझे, लेकिन गीता और अजय को जाने दीजिए। बाबूजी मार दीजिए मुझे। पिताजी, मुझे लगा था आप समझेंगे, इसलिए मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया, इनकी जान लेने के लिए नहीं। आप किसी को कुछ नहीं करेंगे, और अगर किया तो हे गीता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाथ दो। ये क्या किया गीता बिटिया? देखो कैसा खून बह रहा है। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मालिक तो जीते जी मर जाएंगे। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है। रतन भैया ऐसी गलती मत करना। अगर अजय को एक खरोच भी आई ना तो अपने हाथों से गीता का गला काट दूंगा मैं। नहीं दादाजी, बिटिया का घर बसाने के लिए मारना ही होगा। बाबूजी रतन भैया को रोक लीजिए, अगर अजय को कुछ हुआ ना तो गीता को यही मार दूंगा मैं। मार दे, अगर दम है तो मार। तू उसे नहीं मार सकता, क्योंकि तू उसे जान से भी ज्यादा चाहता है। मानता हूँ बाबूजी, गीता मेरी जान से बढ़कर, मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन मैं खुद को तो मार सकता हूँ ना। मैं खुद का गला काट दूंगा। बाबूजी रुक जाइए। रतन छोड़ दे उसे, जाने दे। नहीं मालिक, ये सच में अपनी जान ले लेगा। पागल है ये। दोस्ती और प्यार के लिए ये कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अपनी खुशी छोड़ के इससे सबकी खुशी चाहिए। रतन मेरी बात सुन, छोड़ दे उसे। ए आर्या, वैसे ही रहना, चक्कू मत हटाना, वरना ये बुड्ढा कबाब में हड्डी बन के हमको जुदा कर देगा। चलो गीता चलो, जल्दी चलो, वरना हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। चलो जल्दी, वैसे भी इसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। अरे खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो ना गीता, जल्दी चलो। हमें इसके अलावा और 1000 दोस्त मिल जाएंगे। इसको छोड़ो, चलो। दामाद जी, यही इसकी दोस्ती है। ऐसे धोखेबाज दोस्त के लिए जान देना चाहते हो? इसके लिए, इस गद्दार के लिए? उन्हें जाने दीजिए बाबूजी, गीता अजय से प्यार करती है, वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। बाबूजी प्लीज, बाबूजी
ये सही फैसला नहीं है। शादी रोकने के लिए खुद नहीं आया, तुझे भेजा, वो भी गलत था। तुम्हारी जान धोखे में डालकर खुद भागने की कोशिश कर रहा है, ये भी सही नहीं है। ये दोस्त नहीं, धोखेबाज है। तुझे क्या करना है? जब वो राजी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओ, गले में धागा बांध दिया इसलिए? ठीक है, तो ये धागा तोड़ के मैं शादी भी तोड़ देता हूँ। इस धागे के टूटते ही गीता मेरी हो जाएगी। इस सारे मुसीबत की जड़ ये धागा है ना, ये धागा निकाल के इसके मुंह पर तुमने मुझे दिल से बुलाया। दमाजी, दमाजी, दमाजी। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। पहली बार मैंने गीता की आंखों में आर्या के लिए प्यार देखा। किस कदर तड़प रही थी वो आर्या के लिए। इतने दिनों तक मैं गीता के साथ रहा पर मैं उसका प्यार नहीं जीत पाया। किसी ने सही कहा है, प्यार होने के लिए 100 साल नहीं लगते, एक पल ही काफी है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आर्या के घर से कौन है? मैं पत्नी हूँ। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। तुम दोनों अब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। कैसे जाएंगे? नहीं गए। गीता कहीं नहीं जाएगी। सब कुछ खत्म। बाहर बैठ के आंसू भारी है तेरे लिए। अब इसके बाद क्या करेगा तू? क्या करना है? और कोई रास्ता है क्या? सैक्रिफाइस नहीं करूंगा तो सब ताने देंगे और तेरा ससुर तो छोड़ेगा ही नहीं, काट डालेगा मुझे। उन्हें मना लूंगा। अरे क्या मनाएगा तू? उनको तो मना लेगा। गीता बदल चुकी है और तूने सिर्फ गीता को ही नहीं मुझे भी बदल दिया है। मैं जानता था कि तू मुझे चाहता है, लेकिन गीता के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जान देने चला था मेरे लिए। हाँ, पहली बार मुझे दोस्ती का एहसास हुआ। फ्रेंड्स, सॉरी। चल, जो हुआ अच्छा हुआ। अपनी फ्रेंडशिप से ज्यादा मेरा प्यार कीमती नहीं है, क्योंकि तुझ पे नाराज होने के बाद ही तो गीता ने मुझे आई लव यू कहा था। अब गीता के दिल से वो नाराजगी चली गई, साथ ही मेरे लिए जो प्यार था वो भी। गीता पहले से ही तेरी थी, पर वो ये बात कबूल नहीं करेगी। अगर कबूल करवाना है तो उसे मुझसे नफरत होनी चाहिए। आज उसे सारी हकीकत बता दूंगा। कैसी हकीकत? वही हकीकत, वो जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो तूने नहीं मैंने करवाया था। नहीं अजय, तूने वादा किया था नहीं बताएगा। तो तू ही बता, मैं क्या करूं? जो कहता हूं डायरी में लिख।
अच्छा इससे माफी मांगनी है। अच्छा इससे माफी मुझसे? मुझसे क्यों? आर्या, ए, क्या हुआ आर्या? आर्या, ए, ये वाला क्या? हाँ, कौन सा? ये वाला दबाओ। हाँ, ये स्विच बोलना। ओह शिट! डॉक्टर! डॉक्टर! क्विक जल्दी आइए! डॉक्टर! प्लीज डॉक्टर! डॉक्टर देखिए क्या हुआ आर्या? Make it fast. ओके सर। Just set it on 200. 300. Good. Put oxygen mask. Now he's okay. ये बटन किसने ऑफ कर दिया? वो आर्या ने। क्यों? इसे मारना चाहते थे? नहीं। I love you, Arya. सॉरी।